हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष कुसिंगा। आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो स्वागत है आपका कुसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरी जो वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। तो आइए मैं देखता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में संबंध आर के प्रांत के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम क्लास को संबंध के प्रांत से ही स्टार्ट करेंगे। तो संबंध आर का प्रांत क्या होता है? यदि आर समझ ए से समझ बी में परिभाषित कोई संबंध हो तो आर के क्रमित युग्मों का प्रथम योग आर का प्रांत कहलाता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में संबंध के बारे में खूब चर्चा की थी, खूब सारे एग्जाम्पल देखे थे। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ कि 1,2 और 2,3, 3,4, तो ये संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। जो पहला अक्षर है वो संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। तो मैं अब इस एग्जाम्पल को हटा देता हूँ यहाँ से। संबंध आर का परिसर। परिसर क्या होता है? यदि आर समझ ए से समझ बी में परिभाषित कोई संबंध हो तो आर के क्रमित युग्मों का द्वितीय अवयव समझ आर का परिसर कहलाता है। जैसे अभी फिलहाल मैंने एग्जांपल लिया था आर इज इक्वल टू 1,2, 2,3, 3,4। तो इसमें ये हमारा प्रांत है और ये हमारा परिसर है। ये परिसर है, ये परिसर है, ये प्रांत है। तो इसी प्रकार से हम आगे और एग्जाम्पल लेंगे। अभी आप डेफिनेशन को पूरी तरह नोट कर लीजिए कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। ये तो संबंध का प्रांत और परिसर है दोनों। अब हम पढ़ते हैं कि तत्समक संबंध क्या होता है। तत्समक एक संबंध होता है, वो कैसा होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसी समझ ए में तत्समक संबंध वह संबंध होता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो। इसे आई ए से डिनोट करते हैं। यदि ए एक एग्जाम्पल है, यदि ए बराबर समझ से कोई संबंध है कोई एक्स वाई जेड, तो तत्समक संबंध होगा उसका आई ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड। यानी कि ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत एक का प्रत्येक अवयव केवल सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही संबंधित हो, उसे तत्समक संबंध कहते हैं। अब यहाँ से हम संबंधों के प्रांत के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं और हमें एग्जाम में ही कैसे संबंध पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संबंधों के प्रांत, संबंधों के प्रकार। फर्स्ट है स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध क्या होता है, कैसा होता है, कैसे हम स्वतुल संबंध निकालते हैं, उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। किसी समझ ए में परिभाषित संबंध आर के अंतर्गत, किसी समझ ए में परिभाषित संबंध आर के अंतर्गत यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो आर एक स्वतुल संबंध कहलाता है। अर्थात आर एक स्वतुल संबंध होगा यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये और ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ में पेन कॉपी रख सकते हैं, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बना के चलिए। मैं आपको पूरी 12th की जो मैथ है उसको भी पढ़ाऊँगा और आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी बता दो। मैं आपको 10th की मैथ भी पढ़ाऊँगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप पोज करके इसको लिख भी सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने संबंध के बारे में खूब सारी चर्चाएं की थी। आज हम संबंध के प्रांत और संबंध के परिसर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम
संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कैसे संबंध होते हैं, हमसे एग्जाम में क्या संबंध पूछेगा, ये इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। संबंधों के प्रकार। स्वतंत्र संबंध मैंने आपको बता दिया कि यदि एक समझ ए में परिभाषित आर के अंतर्गत यदि कोई संबंध है तो स्वयं से संबंधित होगा तो आर एक स्वतंत्र संबंध होगा। यदि ए का कोई भी अवयव, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा तो एक स्वतंत्र संबंध होगा, आर एक स्वतंत्र संबंध होगा यदि ए बिलोंग्स टू आर हो। अब मैं आपको सम्मित संबंध के बारे में बताता हूँ। स्वतंत्र संबंध मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको सम्मित संबंध के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं। मैं नोट को आपको बोल दूंगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। अब ये नोट है तत्समक संबंध और स्वतंत्र संबंध के में अंतर क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं तत्समक संबंध और स्वतंत्र संबंध है, पहले हम समझ लेते हैं, बाद में उसको नोट कर लीजिएगा। तत्समक संबंध का मतलब होता है यदि कोई संबंध है ए एक्स वाई जेड, कोई समुच्चय एक्स वाई जेड, तो एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड, ये तत्समक संबंध होगा। इसी प्रकार मैंने आपको स्वतंत्र और तत्समक संबंध में अंतर बताया था। मैंने आपके लिए और भी इजी कर दिया है, मैं पूरे आपको नोट सुना रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरी डेफिनेशन टाइप में एक नोट लिख दिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। स्वतंत्र संबंध के लिए ए बिलोंग्स टू ए, स्वतंत्र संबंध के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ये अवयव ए का संबंध ए से अतिरिक्त दूसरे अवयव से ना हो, अर्थात ए का संबंध स्वयं से होने के साथ साथ ए के अन्य अवयवों से भी हो सकता है। जबकि तत्समक संबंध में ए का संबंध केवल स्वयं से और केवल स्वयं से होता है। अतः स्पष्ट होता है कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतंत्र संबंध होता है, जबकि प्रत्येक स्वतंत्र संबंध तत्समक संबंध नहीं होता है। अब आपको पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि स्वतंत्र संबंध क्या होता है और तत्समक संबंध क्या होता है। तत्समक संबंध में केवल स्वयं से और केवल स्वयं से ही मतलब होता है बस, और स्वतंत्र संबंध में स्वयं के साथ भी होता है और किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। जैसे ए कोमा ए और ए कोमा बी एक स्वतंत्र संबंध हो सकता है, लेकिन ए कोमा ए ये सिर्फ और सिर्फ तत्समक संबंध होगा। अब हम सम्मित संबंध को पढ़ते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर के अंतर्गत यदि अवयव ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी, बी का संबंध वही संबंध ए से होगा तो वह एक सम्मित संबंध होगा, अर्थात आर एक सम्मित संबंध होगा। जबकि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए ये एक सम्मित संबंध होगा। इसी प्रकार मैं आपको अब संक्रामक संबंध और बताता हूँ। संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध, यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन ना लिख के शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ से ही हम पूरी डेफिनेशन बनाएंगे। किसी समुच्चय में परिभाषित किसी संबंध आर के अंतर्गत यदि अवयव ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से और सी का वही संबंध ए से होगा तो वह एक संक्रामक संबंध होगा। इस प्रकार मैंने ये आपको लिख दिया है, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से और सी का वही संबंध ए से होगा तो एक संक्रामक संबंध होगा। अतः एक संक्रामक संबंध होगा एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर और एफ ऑफ बी। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर और एफ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो ये एक संक्रामक संबंध होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। यदि मेरे हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए और एक एक पॉइंट को लिख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इसको जरूर से जरूर लिखे। मैंने ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। जो 12th में पढ़ता है वो इसको जरूर से जरूर लिखे।
मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर से ज़रूर आप नोट कर लें। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, वही मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे हमें नॉर्मली बताया जाता है व्यूज़ प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ इसको क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए तो आप मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप नोट्स बना लीजिए और ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। अब एक तुल्य का संबंध होता है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं आपको तुल्यता संबंध के बारे में बताता हूँ। तुल्यता संबंध क्या होता है? बेसिकली तुल्यता संबंध ये होता है कि जो संबंध स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा और सम्मित होगा, वह संबंध तुल्यता संबंध भी होगा। अतः इसकी एक मैं डेफिनेशन भी बना सकता हूँ। यदि कोई समुच्चय ए किसी संबंध आर के अंतर्गत स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक होगा तो वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होगा तो वह एक तुल्यता संबंध जरूर होगा। अब मैंने जो आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें इंट्रो में आपको बताया था कि सार्वत्रिक समुच्चय और रिक्त समुच्चय क्या होता है, वो मैंने आपको वहाँ बेसिक नॉर्मली अच्छे से पढ़ा दिया है। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ कि सार्वत्रिक संबंध और रिक्त संबंध क्या होता है। यदि R एक सार्वत्रिक संबंध ए में एक सार्वत्रिक संबंध होगा, यदि एक ही प्रत्येक अवयव का संबंध उसी के सभी अवयवों से हो तो एक सार्वत्रिक संबंध होगा। R रिलेशन इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इंट्रो क्लास में कि R इक्वल टू ए क्रॉस ए एक सार्वत्रिक संबंध होगा। और रिक्त संबंध यदि समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध R जिसका ए का किसी वजह से कोई संबंध ना हो वो एक रिक्त संबंध होगा। जैसे कि R इक्वल टू 5 सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये रिक्त संबंध होता है, ये सभी का सबसेट होता है। ये नोट करने वाले ये दो पॉइंट है बस, ऑनली को ये 2 पॉइंट, तो आप इनको नोट कर लीजिए। और हमारी किताब में भी इनकी अच्छे से अच्छे डेफिनेशन लिख रहे, लेकिन एग्जाम में हमसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है। सिर्फ ये 2 पॉइंट है कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, एक के सभी अवयवों का संबंध उसके सभी अवयव से हो तो एक सार्वत्रिक संबंध होगा। और समुच्चय ए के अंतर्गत किसी संबंध आर का उसके किसी भी अवयव से संबंध ना हो तो एक रिक्त संबंध होगा। तो ये मैंने आपको रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और तुल्यता संबंध बता दिया है। अब आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 की पूरी थ्योरी लिखा दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।